अर्नब गोस्वामी ने कहा, हा, बड़ी खुशी की बात है, जवानों की हत्या हो गई, टुकड़े हो गए, अब मोदी सरकार की जीत तय है। ये बात देशवासियों को समझनी चाहिए। महाराष्ट्र की पुलिस ने अर्नब गोस्वामी जैसे देशद्रोही से पोल खोल के लगाओ, मोदी से लेकर के और ये जो निर्मला सीतारमण तक, राजनाथ सिंह से लेकर के सेवानिवृत्त हो चुके बीएस धनोआ तक, और सरकारी गवाह बनाओ। इस तोता को ये बताएगा, रिमांड पर लो इसको, ये बताएगा जानकारी किसने दी, और जिसने जानकारी दी है उन सब देशद्रोहियों को जेल में डालो। ये अपील मैं आप हमारे देश के जवानों की हत्या करवा करके तुम चुनाव जीतने के रास्ते निकालते हो। गलवान घाटी में 15 जून को जवानों की शहादत होती है, हमारे देश का प्रधानमंत्री मुंह नहीं खोलता। ये राज में हमारे देश का संविधान खतरे में, किसान खतरे में, बेटियां खतरे में, जवान खतरे में। और मैं बताना चाहता हूँ, इस देशद्रोही सरकार ने हमारे देश का भूगोल बदल दिया है। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा, शुरू हो गया। अर्नब गोस्वामी की जो चैट लीक हुई है उसमें जिस तरह के नामों के खुलासे हो रहे हैं और उसमें पीएमओ का तक का नाम है, जज खरीदने तक की बात है, तो क्या कहना चाहेंगे? देश के हालात और स्थिति क्या बनी हुई है? पहली बात तो मैं देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। जिस दिन पुलवामा में 14 फरवरी को हमारे देश के 40 जवानों की हत्या करवाई गई थी, मैं हत्या शब्द इसलिए कह रहा हूँ, हमारे देश में खुफिया एजेंसी है और खुफिया एजेंसी ने कहा था कि पुलवामा में जवानों पर विस्फोट भरी गाड़ी से टक्कर हो सकती है। खुफिया एजेंसी की उस रिपोर्ट को खारिज किया गया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि तब आला अधिकारियों ने जवानों को सुरक्षित निकालने के लिए मांग की थी, हवाई जहाज उपलब्ध कराने के लिए। मोदी सरकार ने पहले खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज किया, फिर मोदी सरकार ने हवाई जहाज देने में आनाकानी कर दी, मना कर दिया। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, आप देशवासियों, जिस सड़क पर जवानों का जीवन सुरक्षित निकल पाना संभव नहीं था, एक ही साथ 3700 जवानों को सड़क पर उतार करके ताकि उस पर आतंकी हमला आसानी से हो सके, यह षड्यंत्र किया गया। और चौथी बात, मैं आपके इस माध्यम से दावे के साथ कह सकता हूं, भारत में 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण करने से लेकर और दूसरे कार्यकाल में आज तक नरेंद्र मोदी को एक ही दिन वनवास हुआ, और वो हुआ 14 फरवरी 2019 को, जिस दिन हमारे पुलवामा में जवानों के टुकड़े बिखर हुए थे। तो नरेंद्र मोदी नौकायन कर रहे थे और शूटिंग करा रहे थे। और जो चैटिंग की आपने बात की, आपको मालूम होगा कि नहीं, आप अर्नब गोस्वामी ने कहा, हा, बड़ी खुशी की बात है, जवानों की हत्या हो गई, टुकड़े हो गए, अब मोदी सरकार की जीत तय है। ये बात देशवासियों को समझनी चाहिए। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं, ये बड़ा सवाल है कि अर्नब गोस्वामी ने क्या अपराध कर दिए। मैं बधाई देना चाहता हूं देशवासियों कि हमारे देश में महाराष्ट्र की पुलिस ने अर्नब गोस्वामी जैसे देशद्रोही से पोल खोल की है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, हमारे देश का जो दस्तूर है वो क्या है। हमने किसी देश पर हमला करना है, पड़ोसी देश पर, दुश्मन देश पर हमला करना है, एयर स्ट्राइक, ये जानकारी हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के रक्षा मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के वायुसेना प्रमुख और हमारे देश के एनएसए प्रमुख के अलावा छठे आदमी के पास, किसी के पास नहीं हो सकती थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने कहा था गलवान घाटी पर हमारे जवानों की हत्या की बात तो मैं बाद में करूंगा, कि जब पुलवामा में हमला हुआ उसके बाद बालाकोट पे जो एयर स्ट्राइक कर दी गई, बीबीसी की उसी दिन की सुबह की आप स्टोरी उठाइए। मैं हमारे देश के वायु सैनिकों को बधाई देता हूं, उन्होंने अचूक निशाना लगाया। लेकिन उनको मालूम क्या था, जो सूचना 23 तारीख को हमारे देश के एक साधारण से पत्रकार अर्नब गोस्वामी को मालूम हो चुकी थी कि 26 फरवरी को हम एयर स्ट्राइक करने वाले हैं, वो सूचना पाकिस्तान पहुंचाई गई। और पाकिस्तान किसने पहुंचाई? हमारे देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का बेटा पाकिस्तान में सैयद अली अब्बास का पार्टनर है, और सैयद अली अब्बास पाकिस्तान में आतंकवादियों का फाइनेंसर है, और उसके साथ में हमारे अजीत डोभाल के साथ में देश के संघ प्रमुख मोहन भागवत के सीधे संबंध है, देश के प्रधानमंत्री के सीधे संबंध है, रक्षा मंत्री के सीधे संबंध है, और अजीत डोभाल का बेटा का पाकिस्तान में धंधा है, और पाकिस्तान में धंधा करने वाला सैयद अली अब्बास
पाकिस्तान में आतंकवादियों को वो सब सूचनाएं पहुंचाता है जो संघ प्रमुख उसे चाहता है। इसलिए आपको समझना चाहिए, ये जो चैटिंग है अर्नब गोस्वामी के पास पकड़ी गई, मसला ये नहीं है कि कुत्ते के पास अलग अलग किस्म का मांस पकड़ा गया। असल अपराधी वो है जिन्होंने एक शाकाहारी कुत्ते को मांसाहारी बनाया है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जो जानकारी तब के गृह मंत्री राजनाथ सिंह को होनी थी, तब की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के पास होनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री मोदी के पास और वायुसेना प्रमुख BS धनोआ को और अजीत डोभाल को वो जानकारी कैसे पहुंची अर्नब गोस्वामी के पास। असल मुद्दा ये है, कौन करेगा जांच? सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हिम्मत अगर करेंगे तो पता लगा इनमें भी किसी की सीढ़ी, जैसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे गोगोई, उनको Z+ सुरक्षा दे दी। अब गोगोई को बलात्कार के केस में फंसाया गया। आपने देखा गुजरात में फेक इनकाउंटर के मामले में तड़ी पार रह चुके अमित शाह को सजा सुनाने से पहले जस्टिस लोया को निपटाया गया। आपने देखा बहुत ईमानदार IPS संजीव भट्ट को फर्जी मामले में फंसाया गया। आपने देखा हमारे देश के गोदी मीडिया को तोता बनाया गया। आपने देखा हमारे देश में इच्छा के अनुसार जिस तरह कुत्ता हम भेजें उसी तरीके के हमारे देश की जांच एजेंसियों का काम हो गया। वो ED हो, वो NIA हो, वो CBI हो, वो आयकर विभाग हो, कभी भी छापा डाल देते हैं। हमारे किसान आंदोलन की रिपोर्टिंग करने वालों पर NIA नोटिस जारी कर रहा है और देश की साथ गद्दारी करते हुए अर्नब गोस्वामी को सूचना देने वाले प्रधानमंत्री मोदी पर, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर, तब के गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर, तब के वायुसेना प्रमुख BS धनोआ पर और NSA प्रमुख अजीत डोभाल पर मौन है। पर मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं, क्या सच में हमारे सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को ऐसा दुख नहीं होता है? हमारे देश के साथ में कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया। लोकसभा के चुनाव जीतने के लिए षड्यंत्र के तहत खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज करके हवाई जहाज न देकर जवानों को मरवाया गया। और बिहार के चुनाव से पहले बिहार में चुनाव जीतने के लिए बिहार रेजिमेंट को गलवान घाटी में मरवाया गया। और तीसरी बात, अब हमारे देश में कोरोना काल के अंदर 3 काले कानून बना करके किसानों को मरवाया जा रहा है। इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। और किसान ने बोला है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है मुझे फंसाने में, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा उसने, फंसाने में नहीं। मैं महाराष्ट्र की पुलिस को बधाई देता हूं, पाकिस्तान नहीं है। अरे भाई, एक बात आपको बताना चाहता हूं, अर्नब को सरकारी गवाह बनना चाहिए और अर्नब को बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सूचना उसको किस दिन दी, राजनाथ सिंह गृह मंत्री था तब सूचना किस दिन दी, निर्मला सीतारमण ने सूचना कब दी, BS धनोआ ने कब दी और अजीत डोभाल ने कब दी। अगर ये 5 देशद्रोही हैं तो इन्हें हटाकर कुर्सी से और जेल में डाला जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट से मैं अपील करता हूँ। मैं अपील करता हूँ NIA से किसानों को, रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को नोटिस जारी मत करो नालायकों। और हमारे यहाँ किसानों को रोटी कहाँ से आ रही है, प्लास्टिक की पन्नी कहाँ से आ रही है, इसके नोटिस जारी मत करो। 3 काले कानून खत्म करने के लिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बना करके देश के किसानों को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनको नोटिस जारी मत करो। सच में यदि तुम संविधान का सम्मान करते हो और तुम्हें सच में भारत के और देश की तुम्हारे राष्ट्रीयता तुम्हारे मन में है, तुम्हारे खून में है, तो उठो, जागो सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों, उठो NIA के अधिकारियों, उठो CBI के अधिकारियों, उठो पुलिस के ईमानदार अधिकारियों और हथकड़ी लगाओ मोदी से लेकर के और ये जो निर्मला सीतारमण तक, राजनाथ सिंह से लेकर के सेवानिवृत्त हो चुके BS धनोआ तक, और सरकारी गवाह बनाओ। इस तोता को ये बताएगा, रिमांड पर लो इसको, ये बताएगा जानकारी किसने दी और जिसने जानकारी दी है उन सब देशद्रोहियों को जेल में डालो। ये अपील मैं आपसे करने आया हूँ। हमारे देश के जवानों की हत्या करवा करके तुम चुनाव जीतने के रास्ते निकालते हो। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, एक सांसद है पूर्वी अरुणाचल का, उसने नवंबर 2019 में कहा था संसद के अंदर कि अरुणाचल में चीन ने कब्जा कर दिया। आपको मैं बताना चाहता हूँ, गलवान घाटी में 15 जून को जवानों की शहादत होती है, हमारे देश का प्रधानमंत्री मुंह नहीं खोलता है।
और 17 जून को हमारे देश की सरकार, मोदी की सरकार 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर लोन लेती है चीन से, और 19 जून को ऑल पार्टी मीटिंग के बाद बोलते हैं हमारे देश में कोई नहीं घुसा, कोई नहीं घुसाया है, हमारे देश की जमीन किसी के कब्जे में नहीं है। तो क्या हमारे जवान, जो 20 जवान वहां मरे, वो स्वाभाविक मर गए क्या? जो 76 घायल हुए, आपस में लड़के घायल हुए क्या? और मैं आपको बताना चाहता हूं, अरुणाचल में LAC के अंदर 4.5 किलोमीटर अंदर चीन ने काउंट बना दिया। और एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये देश के साथ गद्दारी है कि वफादारी? जब जून में हमारे जवानों की हत्या होती है तो मोदी ने कहा टनल बनाने का ठेका हमने रद्द कर दिया चीन की कंपनी को 1124 करोड़ का। और 3 जनवरी को जिस दिन हमारे 57 जवानों के किसानों की शहादत हो गई थी, वो ठेका चीन की कंपनी को दे दिया गया। और मैं दूसरी बात बताता हूं, 12 जून को ठेका जाता है चीन की कंपनी को, 15 जून को हमारे जवानों की हत्या होती है। और 3 जनवरी को हमारा दोबारा 2021 की बात कर रहा हूं, दोबारा ठेका चीनी कंपनी को जाता है। और वो उसके बाद अरुणाचल में गांव आबाद कर देता है, डोकलाम में कब्जा कर चुका है। और नरेंद्र मोदी के राज में हमारे देश का संविधान खतरे में, किसान खतरे में, बेटियां खतरे में, जवान खतरे में। और मैं बताना चाहता हूं, इस देशद्रोही सरकार ने हमारे देश का भूगोल बदल दिया है। मैं आप सब लोगों से अपील करने आया हूं, 26 तारीख को लाखों लाख ट्रैक्टर, खास करके महिलाएं, युवा युवतियां दिल्ली पहुंच रहे हैं यात्रा के लिए। और मैं पुलिस कर्मियों से और मोदी और तमाम शासन प्रशासन में बैठे लोगों से कहता हूं, खबरदार, अब की बार किसी प्रकार की सख्ती मत करना। हमने आउटर रिंग रोड पे यात्रा करनी है, इस पे व्यवधान मत डालना। लोकतंत्र में हमारी ताकत है, हम अपने गणतंत्र दिवस पर परेड करेंगे किसान। और हम आखिरी बात कहना चाहते हैं, हे संघ परिवार की सरकार, हमारे देश के किसानों को NCR के पर और हमारे देश के जवानों को सीमा में बर्बाद करके देश में तबाही लाने का धंधा बंद करो। और बेनकाब हो गए जो भारत माता की जय बोलते थे, जो बहुत जयकारा लगाते थे, ये देश के गद्दार और चीन के वफादार हैं। यहाँ राजधानी में किसानों को और सीमा पर जवानों के हत्यारे हैं। ये बात मैं आप सब लोगों को बताने आया हूं।